यह विष्णु वंश त्रेता में रावण काल से पहले एक बार लंका पर आक्रमण करके लंका के अधिपति तथा संस्थापक हेती और प्रहेती नामक दैत्य राजाओं को मारा था। हेती, प्रहेती को मारने वाला विष्णु इस वंश का 44वां विष्णु था। निसंदेह इतने दिनों तक प्रथम विष्णु नहीं जीवित रह सकता, क्योंकि कोई भी मानव शरीरधारी इतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। भ्रम तथा अंधविश्वास की बात दूसरी है। विष्णु प्रथम की 5वीं पीढ़ी में जो विष्णु करतार विष्णु की गद्दी पर बैठा, उसके एक पुत्र का नाम नाभि विष्णु करतार था। नाभि विष्णु के पुत्र कमल करतार हुए और कमल करतार से ब्रह्मा करतार की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की उत्पत्ति का समय सतयुग तथा नेता का संधिकाल माना जाता है। यह समय पुरातत्वविदों के अनुसार लगभग ईसा पूर्व 3000 वर्ष अनुमान किया जाता है। करतार तथा उसके आसपास रहने वाले उर के वंशधरों में उर की 4थी पीढ़ी में देखें उत्तानपाद शाखा का वंश वृक्ष राजा पृथुवैन्य हुआ। देखें पृथुवेन का लेख, जिसने वेदों की पहली रचा बनाई। उसी समय को वेदोदय काल कहा जाता है। करतार निवासी ब्रह्मा करतान ने वेदों की रचाएं, चाहे वह किसी के द्वारा भी रची गई हो, अपनी स्मृति में रखकर और उनका संकलन करके वेद रचना में अग्रणी हुए तथा वेदों की रचाओं को धारण किया, जिससे उन्हें वेदधारी भी कहा जाता है। ब्रह्मा के 4 मुख बताकर उन्हें चतुरानन भी कहा जाता है। वास्तव में ब्रह्मा के 4 मुख नहीं थे और वह भी हमारी आपकी तरह एक मुखी थे, किंतु चारों वेदों को धारण संकलन करने से उसी का प्रतीक चतुरानन कहकर संबोधित किए गए। ब्रह्मा के 10 पुत्रों का वर्णन अनेकों पुरातन ग्रंथों से प्राप्त होता है। इन पुत्रों को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया है। मानत का अर्थ है माना हुआ, किंतु कहीं कहीं इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि ब्रह्मा के मानस पटल अर्थात इच्छा मात्र से यह पुत्र पैदा हुए थे। इच्छा मात्र से पैदा होना भी एक कल्पित विचार ही कहा जा सकता है। ब्रह्मा के सभी पुत्रों का वर्णन यहाँ विस्तारमय के कारण नहीं किया जा रहा है। ब्रह्मा के अनेक पुत्र पौत्रों ने ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्म वंशत्व धारण कर ब्रह्मवंशी कहलाए और उनके वंशधर भी अनेक शाखाओं में परिणत हो गए। इन शाखाओं में शाक द्वीपीय, सिंघल द्वीपीय तथा जम्मू द्वीपियों की 3 मुख्य शाखाएं मानी जाती हैं, किंतु यह ब्राह्मण नहीं थे। शाक द्वीपीय वंश ईरान में, सिंघल द्वीपीय आंत्रालय ऑस्ट्रेलिया तथा वहां से पूर्व एशिया के अनेक देशों में तथा जम्मू द्वीपीय वंशधर शाक द्वीप तथा आंध्रालय के मध्यवर्ती भाग आर्याव्रत में निवास करने लगे। यद्यपि सभी लोग एक ही भूल पुरुष के वंशधर हैं, किंतु अलग अलग स्थानों में रहने के कारण इनका स्थान जन्य नाम शाक द्वीपीय, सिंगल द्वीपीय तथा जम्मू द्वीपीय पड़ गया। ब्राह्मणों के संबंध में विस्तृत लेख आपको ब्राह्मण खंड में पढ़ने को मिलेगा। ब्रह्मा के पुत्रों ने ब्राह्मणत्व धारण नहीं किया। वह स्वयंभू मनु की पत्नी सतरूपा के नाम पर क्षत्रिपी या क्षत्रिय कहलाए, जो कालांतर में क्षत्रप से क्षत्रप और बाद में क्षत्रिय कहे गए। ब्रह्मा के इन क्षत्रिय पुत्रों से अनेक वंश की शाखाएं चलीं और विश्व के अनेक भागों में फैल गई। इन सभी शाखाओं का वर्णन अतिलेख भय से यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, किंतु उनमें से केवल एक पुत्र मरीचि की शाखा तथा वंश का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मरीचि नरीचि ब्रह्मा के पुत्र थे। देखें ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, हरिवंश, अग्नि तथा भविष्य पुराण। मरीचि का व्याह राजा दक्ष प्रथम या द्वितीय पीढ़ी की पुत्री कला से हुआ था। इस व्याह संबंध को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मरीचि राजा दक्ष के समकालीन थे। मरीचि से कला के केवल 2 पुत्रों के पैदा होने का उल्लेख प्राप्त होता है। मरोचि के एक पुत्र का नाम अत्रि था, जिसके पुत्र चंद्र से चंद्रवंश चला। चंद्रवंश का विवरण आगे इसी पुस्तक में लिखा गया है। यह चंद्र पिता अत्रि निसंदेह वह अत्रि नहीं थे जिनकी पत्नी अनुतुज्या थी और राम के वन प्रवास में जिससे राम का वार्तालाप हुआ था। मरीचि के दूसरे पुत्र का नाम कश्यप था, जिनके पुत्र सूर्य से सूर्यवंश की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार चंद्रवंश और सूर्यवंश नाम से 2 पौराणिक क्षत्रिय शाखाएं मरीचि से आरंभ होती हैं। अस्तु इन दोनों वंशों सूर्य तथा चंद्रवंश की मूल शिखा मरोचि के नाम से विख्यात है। सूर्यवंश का मूल कश्यप गोत्र तथा चंद्रवंश का मूल गोत्र अत्रि है, किंतु ज्यों-ज्यों इन दोनों वंशों की शाखाएं तथा उपशाखाएं बनती गईं, त्यों-त्यों इन शाखाओं का गोत्र भी बदलता गया। गोत्र के विषय में इस पुस्तक में आगे आपको विवरण पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि पौराणिक राजवंश 3 थे, जिनमें से मनुर्भरत वंश का विवरण आपने पढ़ लिया होगा। दूसरा राजवंश सूर्यवंश है, जिसके संबंध में निम्न लेख प्रस्तुत है।
पहले देखें सूर्यवंश का संक्षिप्त वंश वृक्ष, जिसमें ब्रह्मा से सूर्य तक की नामावली है। सूर्य के बाद की नामावली सूर्यवंश के प्रस्तुत लेख में आपको देखने को मिलेगी। तीसरा पौराणिक राजवंश चंद्रवंश है, जिसका विवरण आप आगे पढ़ेंगे।